साथियों, रीट 2023 है, उसका संशोधित परिणाम जारी होगा वापस 20 सितंबर के बाद में कभी भी जारी हो सकता है। तो जैसे परिणाम जारी होगा सूचना आई, उसके बाद में कई जो हैं चिंताएं बढ़ चुकी है। जो साथी लगे हुए हैं उनको बढ़ चुकी है, जो बाहर थे उनको वैसे बढ़ चुकी है कि हमारा नंबर आ सकता है, और जो लगे हुए हैं उनको ये लगा हुआ है कि नहीं साहब बाहर भी हो सकते हैं। साथ में बात करते हैं कि जो चयनित हो चुके हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, साथ में जो सब्जेक्ट वाइज पेपर है उसका, और साथ में बात करते हैं कि बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं उन्होंने क्या बयान दिया है उसका, और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप लोगों को क्या करना है। जब एक बात सोच के देखना कि जॉब पाने के लिए क्या क्या कर जाते हैं, तो आपकी तो नौकरी लगी हुई है, आपको तो उससे भी ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा। बात करते हैं जी हाँ साथियों, रीट को लेके मैंने वीडियो डाला था, उसके बाद में कई चीज़ें सामने आई निकल के। तो एक चीज़ होती है कि वीडियो बना के एक ही डाल के छोड़ दें, फिर अगर उसका आगे समाधान नहीं बताए, जो मेरे को लग रहा है मैं वो समाधान बता रहा हूँ आपको। और वैसे आप समझदार हो, जॉब कर रहे हो, वो तमाम चीज़ें हैं। लेकिन बात करते हैं कि रिवाइज रिजल्ट होगा 20 सितंबर के बाद में, कभी भी कोर्ट का आदेश है। उसके बाद में बात करें चयनित जो हैं साथी, उनको क्या ये अंदर हो सकते हैं या बाहर हो सकते हैं, उसी पे ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट ये है। तो चयनित जो भी साथी हैं, मैं उनसे निवेदन ये करना चाहूँगा, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप जितने भी साथी चयनित हो चुके हो एक ग्रुप में हो जाइए, एक जगह हो जाइए। संगठन में शक्ति होती है, साथ काम करोगे तो आपकी नौकरी बची रह जाएगी। वरना जो बॉर्डर पर हैं या थोड़े दूर भी हैं, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि बॉर्डर वालों को नहीं, सबको कम्युनिटी में रहना है आप साथी को, तब जाके आपकी जॉब बचेगी। वरना अध्यक्ष साहब ने ये बोला है कि हाँ हम ऐसा रास्ता निकालेंगे कि जो चयनित है उन पे इफेक्ट ना पड़े इस चीज़ का। लेकिन अध्यक्ष साहब को शायद या आपको भी पता होगा कि बयान देने में और काम करने में बहुत अंतर होता है। मान लो इस रिजल्ट से 400 500 या 600 लड़कों का इफेक्ट पड़ा, तो क्या ये अपनी जेब से देंगे अध्यक्ष साहब? पोस्ट नहीं देंगे ना। तो वो बाद में बोल देंगे साहब हम क्या करें, कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आगे हम थोड़ी जा सकते हैं, हम तो बहुत छोटे हैं। तो इनका जो भाषण दिया था, जो बयान दिया है कि नहीं साहब हम शेडो पोस्ट क्रिएट करेंगे, वैसे तो होना तो यही चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको क्या करना है, उस चीज़ में यह है कि आप सभी साथियों को एकजुट होकर अधीनस्थ बोर्ड हैं वहाँ पे जाना चाहिए, और वहाँ पे पूछना चाहिए कि सर कितनी पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, कितना इफेक्ट पड़ेगा इस पर, कितने अंदर हो रहे हैं, कितने बाहर हो रहे हैं। और दूसरी बात, पहली बात तो ये हो गई, पहले तो सबसे बढ़िया काम है कि एक जगह रहो आप, सबके सब, चाहे से टॉपर हो चाहे से बॉटम में हो, चयनित हो आप, सबकी कैटेगरी एक है, चयनित होगी। और जो बाहर फेल है या बाहर है वो सबकी एक है। तो आप सबको एक साथ होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए ऐसी घड़ी के अंदर। और बोर्ड आना चाहिए, बोर्ड के बाद में मुख्यमंत्री है उनसे मिलना चाहिए आपको, उप मुख्यमंत्री है, सबको ज्ञापन देना चाहिए, सबको इस चीज़ से रूबरू करवाना चाहिए। साहब हमारी नौकरी लग चुकी है, हमने ज्वाइनिंग कर लिया है, हमें इतने दिन की सैलरी ले ली है, हमारी नौकरी नहीं जानी चाहिए, कुछ भी करो आप। तीसरी है कि कोर्ट का जो है एडवोकेट है उनसे भी आप संपर्क में रहना चाहिए। वरना इनके बोर्ड ये सिस्टम है ना, ये कुछ भी अपने बात कह के पल्ला झाड़ लेंगे कि साहब सुप्रीम हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर आप कुछ भी नहीं करोगे। अगर एक बार डिबर कर दिया ना तो फिर आप भागते रहना, फिर कोर्ट केस, फिर वो और वो। उससे बढ़िया, सबसे बढ़िया यही है कि खुद के लीडर आप खुद बनो। आज के टाइम पे क्या होता है कि अपन अपने जो काम होता है अपन दूसरे के भरोसे रहते हैं, यार वो कर लेगा, वो कर लेगा। वो खुद के लीडर खुद बनो, किसी दूसरे को अपनी कमान मत दो। दूसरों के हिसाब से चलोगे तो यही होगा। इसलिए मेरा वीडियो आप देख रहे हो, समझ में आ रहा है तो ज़रूर इस चीज़ को ध्यान में रखना कि ये जो मैंने बताया इस चीज़ों को करो। वो खुद के लीडर खुद बनो, खुद के लिए खुद को लड़ना है आपको, कोई और नहीं लड़ने आएगा आपको। इसलिए समय रहते हुए आप अगर एकत्रित हो जाते हो, एक जगह हो जाते हो, तो आपकी नौकरी बच जाएगी। चीज़ें दोनों ही हैं। देखो आपके साथ बाहर होते हो तो बहुत ज़्यादा गलत है, और उनके साथ भी गलत हुआ है जो बाहर है, भाई क्वेश्चन गलत है। कहना मतलब ये है कि गलती सिस्टम की है और भुगत हम रहे हैं, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। गलत दोनों के साथ ही है। अभी जैसे मान लो चयनित तो बाहर होते वो तो बहुत ज़्यादा गलत है, और जो बाहर है क्वेश्चन की वजह से मान लो पॉइंटों में या एक दो क्वेश्चन सही हो जाते तो वो अंदर हो जाते, उनको नौकरी मिल जाती। तो दोनों तरफ गलत है। जो चाहे से चाकू खरबूजे पे गिरे या खरबूजा चाकू पे गिरे, नुकसान खरबूजे का ही होना है। तो वही चीज़ है कि होना स्टूडेंट का ही नुकसान है, उन सिस्टम वालों को कुछ नहीं होगा। बस आप मेहनत करके कुछ इनको अरूबरू करवाओगे। राजनीति इतनी है आज, इतनी हाई है कि आप अपनी जो मांगे वहाँ तक रख सकते हो, और हाईलाइट है वो मीडिया में ला सकते हो, तमाम वो चीज़ें हैं ट्विटर पे ला सकते हो कि नहीं साहब हमारे साथ गलत नहीं हो रही। आप उनको नौकरी तो हम मना नहीं कर रहे,
उनका भी हक है, लेकिन हमारा हक मत मारिए। ये है। दूसरी बात ये है कि सब्जेक्ट वाइज पूछा है कि कौन सी सब्जेक्ट क्या है, तो इसमें 2 पेपर हुए थे, आपने दिए भी है कि एक तो जीके का हुआ है और एक हुआ है सब्जेक्ट वाइज जीके अलग अलग। तो जीके का जो है, जीके के अंदर अगर एक भी क्वेश्चन ऊपर नीचे होता है तो वो सबकी मेरिट होगी। भाई जीके का भी नंबर जुड़ा है 90 नंबर, 90, और जो 60 हैं वो जीके के, वो सब्जेक्ट वाइज है। तो अगर जीके वाले में पोर्शन कुछ भी हलचल होती है तो वो सब में होगी। फिर ये आप ये चीज़ इसको समझो कि हाँ, कि अगर जीके में एक सब्जेक्ट कॉमन है, अगर कॉमन में 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन भी ऊपर नीचे होते हैं तो वो फिर पूरा ही चीज़ सिस्टम चेंज होता है, वो सबके कम होंगे। तो ये चीज़ है, फिर वो सब्जेक्ट वाइज हो या नहीं हो। तो ये कहना चाह रहा हूँ मैं, तो ये चीज़ थी। तो इसलिए अगर आप वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर इस चीज़ को हम लोग ले लेना। नौकरी लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो आपने पापड़ बेल लिए, अब आपको बचाने के लिए क्या करना है वो भी आपको है। ये आप पशुधन सहायक का मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, आगे आज भी दे रहा हूँ। पशुधन सहायक भर्ती के अंदर यही हुआ था, 52 लड़कों को डिबर किया गया है। अब वो कोर्ट केस कर रहे हैं, ये क्या कर, कितने परेशान हो चुके हैं। अब जब नौकरी मिल जाएगी तब उनको सुकून मिलेगा, ये ठीक है, लेकिन परेशान तो हो ही गए ना। भागा उन्होंने पता नहीं था, लेकिन आज आपको पता है, सब कुछ आपके सामने है। सिस्टम ये हट के पीछे हो जाएगा कि साहब हाईकोर्ट का ऑर्डर है, हम कुछ नहीं कर सकते, फिर क्या करोगे आप। इसलिए समय रहते हुए, अभी टाइम है आपके पास, एकजुट होके ये तमाम चीज़ें हैं, मीडिया में लाना, सरकार में लाना, बोर्ड के सामने जाना, सब कुछ आपके हाथ में है। नौकरी बचाना आपके हाथ में, बाकी वीडियो बनाना हमारे जैसे के हाथ में। हमने वीडियो बना दिया, हमने ये चीज़ें देखी भी है कि लड़ाई, ये चीज़ें जो तमाम सिस्टम वाला वो देख रखा है, इसलिए मैं आपको जो अनुभव है वो बता रहा हूँ। ठीक है साथियों, बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है। शेयर भी कर दीजिए कि हाँ साहब ये चीज़ सही है, और बाकी कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कर दे कि हाँ साहब ये चीज़ आपकी सही लगी है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।